राजस्थान में हाल ही में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसे लेकर परिणाम 4 जून को आने वाला है। लिहाजा आज जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे लेकर इस सीट के इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जाएगी। जालोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह जालोर और सिरोही जिले में फैला हुआ क्षेत्र है। जालोर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है और आप देखिए कि इनमें आहोर, जालोर एससी, भीमनाल, सांचौर, रानीवाड़ा, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू एसटी, रेओदर एससी ये सीटें शामिल है। दरअसल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के कारण जालोर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह जालोर लोकसभा का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि बूटा सिंह के वर्चस्व को तोड़ने के लिए बीजेपी ने उनके कद का कोई बड़ा दलित नेता नहीं था। लिहाजा साल 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण भारत से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगरू लक्ष्मण को दलित चेहरे के तौर पर बूटा सिंह के खिलाफ खड़ा किया। हालांकि बंगारू लक्ष्मण को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2004 में लोकसभा चुनाव में बंगारू लक्ष्मण की पत्नी सुशीला बंगारू को जालोर में बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। साल 2004 के चुनाव में सुशीला बंगारू ने बूटा सिंह को हराकर जालोर की पहली महिला सांसद वो नियुक्त हुई। और इसके बाद आपको बता दें कि राजस्थान की जालोर लोकसभा सीट शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर साल 2004 से यहां पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के देवजी पटेल पिछले 2 बार से यहां से जीत दर्ज कर रहे हैं। हालांकि जालोर लोकसभा सीट से पिछले 20 सालों से यानी कि पिछले 4 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कब्जा जमाया हुआ है। ऐसे में अब जालोर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत की जीत पर संशय बरकरार है। दरअसल साल 2004 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की प्रत्याशी बी सुशीला कुल 3,21,255 वोटों के साथ विजयी हुई थी। 2009 में भाजपा के देवजी पटेल को कुल 1,94,503 वोट मिले थे। ऐसे में देवजी पटेल जालोर से सांसद चुने गए। वहीं 2014 में भी भाजपा प्रत्याशी को 5,80,508 वोट मिले थे। भाजपा ने लगातार जीत दर्ज कर तिकड़ी बनाई और फिर आप देखिए कि यही नहीं, साल 2019 में भी भाजपा के देवजी पटेल ने 7,72,833 वोट हासिल कर इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। जालोर लोकसभा सीट आजादी के बाद से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट मानी जाती रही है, मगर 2009 से यह सीट सामान्य हो गई है। इस सीट पर कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 8 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी और 1 बार स्वतंत्र पार्टी और 1 बार भारतीय लोक दल और इनके साथ ही 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। यहां से साल 1952 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी भवानी सिंह ने जीत दर्ज की थी और इनके बाद 1957, 1962, 1971, 1980, 1984, 1991, 96, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जो कि साल 1967 में स्वतंत्र पार्टी, 1977 में बीएलडी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 1989, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा था। वहीं साल 2019 के जनादेश की बात की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला था, मगर यहां से एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी देवजी एम पटेल ने 7,72,833 वोटों से जीत हासिल कर अपना परचम एक बार फिर से लहराया, जबकि कांग्रेस के रतन देवासी को 5,11,723 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। मगर यहां तीसरे नंबर पर मतदाताओं ने नोटा को चुना। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, मगर 2018 में हुए लोकसभा उपचुनाव में अलवर और अजमेर सीट कांग्रेस ने हथिया ली थी। मगर अब बात की जाए 2024 में जालोर सिरोही लोकसभा सीट के चुनावों की, तो यहां से कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में मतदाताओं का भविष्य मतपेटियों में बंद हो गया है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है कि अशोक गहलोत को फिर से अपने बेटे की हार का डर सता रहा था और इसीलिए उन्होंने उनकी सीट ही बदल डाली और वैभव गहलोत को जोधपुर के बजाय जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र भेज दिया गया। दरअसल पिछली बार यानी कि 2019 के लोकसभा
लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत ने जोधपुर सीट से चुनाव लड़ा था, मगर वे चुनाव हार गए थे। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत को पटकनी दी थी और इसे लेकर अब की बार उनके पिता यानी कि अशोक गहलोत का वर्चस्व खतरे में ना पड़ जाए, इसीलिए उन्हें जालोर भेजना पड़ा। हालांकि जालोर सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर पिछले 20 सालों से इस सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा रखा है। हालांकि इस बार वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत को अपने पति की जीत पर पूरा भरोसा है और ऐसे में देश की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत यानी अपने ससुर के जादू का पूरा भरोसा है, क्योंकि इस बार पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने बेटे के लोकसभा क्षेत्र में पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया था। यहां इनके पक्ष में आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी सभा आयोजित कर वोट करने की अपील की थी। हालांकि यहां से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी को जिताने के लिए बीजेपी के आला कमान नेताओं ने भी पूरा जोर लगाया था, मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सीट पर मोदी के नाम का असर होगा या फिर गहलोत के जादू का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यानी कि 4 जून को ही इसका खुलासा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।